Shanu Dawar, a rheumatologist and clinical immunologist at SciAmet the Health Tower, Gurugram. So आज हम बात करेंगे about a very important autoimmune disease which is called SLE or in common language lupus. We need to understand whom it happens in, what are the symptoms, how do we treat it, and what is the prognosis or what kind of a life does a lupus patient lead. So on the 10th of May every year, World Lupus Day is celebrated, and the intention of celebrating this day is to applaud all the patients who are fighting with the disease and actually use the term lupus warriors rather than lupus sufferers or lupus survivors. लूपस जो बीमारी है वो आमतौर पर 18 से 45 साल की उम्र की औरतों में पाई जाती है। वैसे ये बीमारी आदमियों में भी मिलती है, बट कंपेयर टू वुमेन दिस डिजीज इज लेस कॉमन इन मेन। तो अगर 10 में से 7 लेडीज को ये तकलीफ है तो सिर्फ 2 या 3 आदमियों में ये तकलीफ देखी जाएगी। लेकिन क्योंकि ये आदमियों में कम मिलती है, ये भी देखा गया है कि ये डिजीज जब मेन को अफेक्ट करती है तो काफी ज्यादा सिवियर होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इस डिजीज के क्या लक्षण है या कैसे पहचाने की आपको ये बीमारी है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं बहुत ज्यादा, यानी कि 100 बाल से ज्यादा एक दिन में, आपको बार बार मुंह में छाले हो रहे हैं, आप कुछ खा नहीं पा रहे हैं, जो विटामिन B12 के कैप्सूल्स टैबलेट्स लेने से भी ठीक नहीं हो रहे हैं, आपको अगर धूप पर जाने पर फेस में लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, फेस में सन से फोटो सेंसिटिविटी होती है या सन एक्सपोज पार्ट्स पे लाल बहुत ही इचिंग पेनफुल रैशेज होने लगते हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा इस बीमारी में जोड़ों में सूजन, स्पेशली हाथ और पैर के छोटे जोड़ों में, घुटनों में ऐंठन अकड़न जो सुबह उठने पर 30 मिनट से ज्यादा रहे, जॉइंट्स में ये असर हो सकते हैं। और ये डिजीज सिर्फ स्किन और जॉइंट तक लोकेटेड नहीं होती। इस डिजीज में कई बार लंबे समय तक बुखार रहना, जो हर तरह के टेस्ट करने पर भी कोई इन्फेक्शन नहीं मिलता, और वो बुखार के कारण पेशेंट का वेट लॉस होने लगता है, वजन कम होने लगता है, मुंह आंखों में बहुत सूखापन रहना, ठंड के मौसम में उंगलियां नीले पड़ जाना, ये सारे लक्षण भी हो सकते हैं। जब ये बीमारी ट्रीट न किए जाए और सीवियर हो जाए तो ये हार्ट पर असर कर सकती है। फेफड़ों और हार्ट्स के आसपास फ्लूइड भर सकता है जिसे हम प्लूरल पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहते हैं। किडनीज पर असर हो सकता है जिस कारण किडनी से प्रोटीन रिस कर खत्म होता है जिसे हम लूपस नेफ्राइटिस कहते हैं। पैरों में सूजन आती है, यूरिन आउटपुट कम होने लगता है, कभी कभी डायलिसिस तक की नौबत आ जाती है। उसके अलावा इस बीमारी में कई बार एक कंडीशन होती है जिसे सेकेंडरी एपीएस कहा जाता है, और अगर लेडीज को ये बीमारी है और अगर वो प्रेग्नेंट है तो बच्चों में कम बर्थ वेट, प्री टर्म डिलीवरी, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस पाई जा सकती है, और बच्चे को, नवजात शिशु को भी ये बीमारी हो सकती है जिसे नियोनेटल लूपस कहा जाता है। इसी के अलावा इस बीमारी के कारण पेशेंट को हार्ट अटैक, लकवा, ये सब होने का रिस्क आम लोगों के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा होता है। दिमाग पर असर होने के कारण इस बीमारी में सीजर्स आ सकते हैं, पेशेंट को मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। घर वाले कहेंगे कि ये पेशेंट बहुत चिड़चिड़ा है, कभी बहुत खुश है, कभी बहुत दुखी, लेकिन उस पेशेंट को ये सब लूपस के कारण ही हो रहा होता है, और ट्रीटमेंट के साथ ये सारे ही लक्षण चले जाते हैं। हमने जाना कि सिम्टम्स क्या है, किससे ये डिजीज होती है। अब ये जानना जरूरी है कि क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, और इसका सही ट्रीटमेंट आपका रूमेटोलॉजिस्ट करता है। इस डिजीज को ट्रीट करने वाले स्पेशलिस्ट को रूमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है, और ये आपका हाथ इस बीमारी के पूरे सफर के दौरान पकड़ कर रखते हैं। क्योंकि ये बीमारी यंग एज में शुरू होती है तो हमारे पेशेंट्स का एसोसिएशन उनके साथ उनके लाइफ के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स, स्कूल, कॉलेज, मैरिज, चाइल्ड बेयरिंग, मेनोपॉज, पूरे फेज में रहता है। क्योंकि ये बीमारी कभी भी जड़ से नहीं जाती, दवाइयों से हम इसे बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। इसके ट्रीटमेंट से पहले हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं देखने के लिए कि बीमारी आपके बॉडी के किस किस अंग पर असर कर रही है और कितना असर कर रही है। क्या वो डैमेज जो हुआ है वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। उसी के साथ हम कुछ टेस्ट करते हैं इस बीमारी को कंफर्म करने के लिए, देखने के लिए कि क्या इम्यूनोलॉजिकल गड़बड़ है, जिसे ANA, ENA, C3, C4, इस तरह के बहुत सारे टेस्ट कराते हैं। उसके अलावा पेशेंट को जो हम दवाइयाँ देते हैं इसे ट्रीट करने के लिए, उससे पहले बॉडी में कोई छुपा हुआ इन्फेक्शन तो नहीं है, इसकी भी जांच की जाती है। आजकल इस बीमारी के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हाँ, इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए हमें कुछ समय तक स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं, बट अगर सही डोज में कम से कम समय और रूमेटोलॉजिस्ट की सुपरविजन में स्टेरॉइड्स दिए जाएं तो इनका नुकसान नहीं होता है। अगर आप अनसुपरवाइज्ड स्टेरॉइड लेंगे, हाँ, तभी आपको उसका नुकसान हो सकता है। यूजुअली ट्रीटमेंट के कुछ महीनों में हम इस बीमारी को कंट्रोल में ले आते हैं और फिर पेशेंट एक नियर नॉर्मल लाइफ जी सकता है। जहाँ तक रही प्रोग्नोसिस की बात, तो हमने देखा है कि हमारे पेशेंट्स जो रेगुलर ट्रीटमेंट लेते हैं,
हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, अपनी मेडिकेशंस बंद नहीं करते हैं, रूमेटोलॉजिस्ट के साथ रेगुलर फॉलो अप करते हैं, वो सब कर सकते हैं जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल करता है। राइट फ्रॉम कैरियर, मैरिज, लाइफस्टाइल, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीना, ट्रैवल करना, अपना हर हॉबी या पैशन को फुलफिल करना, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण है तो डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम, अपने रूमेटोलॉजिस्ट को जल्द से जल्द मिलिए, शो मी, मीट मी एंड गेट योर डिसऑर्डर ट्रीटेड।